दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाए चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेश के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। पहला उपदेश, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वहीं उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही गठित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही गठित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। दूसरा उपदेश, निडर होकर आगे बढ़े। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत ना करना और दूसरा, सागर तय ना करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखती है जो अपने कारण ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्य वाली नज़रिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबरा कर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन 2 तरह के लोगों से बहुत दूरी रहना चाहिए और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में, मेहनत के बिना कुछ नहीं। दोस्तों, आलसपन और कमजोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्ख की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। चौथा उपदेश, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिनाइयों से भी कठिनाई परिस्थितियों में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वहाँ बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण ही होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और वो 5 इंद्रियां है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बनती जाती है, और जैसे आपकी सोच बनती है वैसे ही आपका जीवन बनता चला जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए। 5वां उपदेश, वर्तमान में जिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि अपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं में मुक्त पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते रहते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके वजह से हमें परेशानी हो जाती है और उसकी वजह से हम अपना आज का खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। 6वां उपदेश, शांति से रहना है तो शांति से रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और न ही दूसरों की ईर्ष्या करें,
जो लोग दूसरों की ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन में शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को भी शांति से रहने दें। 7वां उपदेश, अच्छी संगत में रहे। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घायल कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसे आपकी संगति होगी ठीक वैसी ही आप बन जाएंगे। जैसी संगति हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसे ही हमारी जिंदगी बनेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, न किसी बुरी संगत में। 8वां उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि न ही संगत बुरा है और न ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसलिए हमें हर क्षण पर अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चलते रहते हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। 9वां उपदेश, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसी की नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता है। 10वां उपदेश, क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना चाहता तो है लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियाँ डालता है जिसके कारण वह बुझने की वजह और भी ज़्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, यहाँ थे वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के गौतम बुद्ध के उपदेश जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो यह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर